नहीं होगा पंजाब सरकार का बॉन्ड, फिर आरबीआई के पास जाओगे, हमें कुछ पैसे दे दो, फिर किसी और के पास जाओगे, पैसे मिलेंगे नहीं, फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर जैसे कटोरा लेके घूमते रहोगे, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। अभी वो श्रीलंका वन बर्बाद, कटोरा लेके घूम रहा है चारों ओर, कोई देने के लिए तैयार नहीं है पैसे। तो यहाँ $45 बिलियन का उधार है उसके ऊपर, $45 बिलियन का उधार है नहीं पैसे इतने, तो पाकिस्तान बर्बाद हो रखा है। तो ऐसे उधार आप ले लो, और नहीं पाकिस्तान खुद की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से जितनी छोटी मोटी अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था छोटी मोटी भी क्या है उसमें बहुत खराब हाल में, क्योंकि इन्होंने उधार ले लिए चाइना से। उधार भी किससे लिए? चाइना से। और चाइना ने इनको जो उधार चिपकाए हैं वो इतने महंगे उधार चिपकाए हैं जिसकी कोई हद नहीं, मतलब कमर्शियल इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट। जबकि कोई सरकार को जब उधार देता है तो उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है? थोड़ी कम होती है। और ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जहां पर आप कम इंटरेस्ट रेट पर भी उधार ला सकते हो। चीन वालों ने श्रीलंका को उधार दिया, चीन वालों ने जो है उसको पाकिस्तान को उधार दिया। ये जो उधार है ये क्या है? इंटरेस्ट रेट इसकी बहुत ज्यादा है। और फाइनली लास्ट में जब कुछ ही नहीं हो रहा, जब चुकाया नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली उनको अपनी जमीन देनी पड़ती है। वो श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट था हम्बनटोटा, वो पूरा हम्बनटोटा बंदरगाह किसने ले लिया? चाइना ने जो है वो ले लिया, क्योंकि वो उनसे उधार चुकाया नहीं गया। तो पहले तो इन्होंने खुद ने कह दिया श्रीलंका वालों को, चाइना वालों के, भाई लो बनाओ ये पोर्ट, तुम्हारे पोर्ट को डेवलप कर देते हैं। वो पोर्ट जो है वो श्रीलंका में यूं पड़ता है, ये नहीं ऐसा घोड़ा सा है, ऐसा नहीं है तो है कुछ ऐसा सा है। अब यहां पर जो है वो पोर्ट है, बंदरगाह जो है हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पर। चाइना वालों ने पहले श्रीलंका को कहा कि लाओ अरे यार तुम पोर्ट है तुम्हारे पास इतना बढ़िया, ये डेवलप क्यों नहीं करते इसको बड़ा बंदरगाह बना दो। बड़ा बंदरगाह बनाओगे, यहाँ पर खूब सारे जो जहाज आएंगे वो रुकेंगे, खूब सारी बिजनेस एक्टिविटी होगी। जहाज रुकने का ही तुम तो पैसा ले लोगे, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस जहाज रुकेगा, रुकते ही तुम्हारे पास तो पैसे आ जाएंगे, उसके रुकने के चार्जेस लोगे, और फिर इससे ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन होगा, बड़ा लेन देन होगा, तुम्हें खूब पैसा कमा लोगे। तो श्रीलंका वाले राजी हो गए, हाँ यार बात तो सही है आपकी, है तो सही, हमारे वाले पोर्ट में दम तो है, पर इसको यार डेवलप करें तो हम भी चाहते हैं तो करें तो सही, पर हमारे पास में पैसे नहीं है। तो चाइना ने कहा क्या बात कर दिया पैसों, हम किस लिए बैठे हैं भाई, कब काम आएगा पैसों की बात, इतनी अच्छी बात मेरे रहते हुए, ले पैसे हम दे देंगे तेरे को। तो श्रीलंका अरे वाह यार महान हो तुम, तो दे दो, पर यार देख देंगे उधार, देख भाई पैसे तो जो बाप बेटे के बीच में लेन देन तो लेन देन होता है। हाँ नहीं बात बिल्कुल सही है, उधार ही लेंगे हम भी जो है बड़े गौरवशाली वैसे हैं, स्वाभिमान वाले लोग ऐसे नहीं लेते। उधार चिपका दिया उसको श्रीलंका को, और कहा कि हम उसको डेवलप हम कर देंगे। डेवलप भी कौन कर? उधार तो दिया किसको? श्रीलंका की सरकार को। चीन के बैंक से दिलवा दिया श्रीलंका की सरकार को उधार, और कहा कि अब इसको डेवलप कौन करेगा? यार हमें तो आता ही नहीं है। चीन क्या बात करेगी, हमारी कंपनी है डेवलप कर देगी। तो कंपनी ने डेवलप करेगी, पर डेवलप करने के पैसे लेगी, हाँ पैसे तो ले लेगी। तो चीन की जो बैंक है, चाइना का बैंक है, उसने श्रीलंका की गवर्नमेंट को दे दिया उधार, इधर से इधर पैसे गए। इन्होंने खर्चा किया, खर्चा चार्ज किसने किया? चीन की कंपनी ने, और चीन की कंपनी ले जाके वापस अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। चीन की कंपनी ने क्या किया? उनसे चार्ज कर लिया कि हम डेवलप कर रहे हैं, उसका चार्ज लगेगा, चार्ज ले लिया और डेवलप करा दिया, और इनके ऊपर चढ़ गया उधार। अब इनका जो है वो बंदरगाह डेवलप हो गया, थोड़े दिनों में बंदरगाह डेवलप तो हो गया, पर जो शुरुआत में इन्होंने कहा था कि यहाँ खूब जहाज आएंगे, रुकेंगे, जो अपने फिर पैसे ही पैसे होंगे, चारों ओर पैसा ही पैसा होगा, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ये जो है वो बंदरगाह बना के अब आए कोई रुक ही नहीं रहा। भाई कोई रुकेगा क्यों? यहां पर है कोलंबो बंदरगाह, इधर से जो जहाज आता है वो कोलंबो बंदरगाह पे रुक जाता है। यहां रुकने के बाद में वो जहाज यूं सीधा जाता है। आप सोचो कि वो इधर से आके अगर आपके यहां रुक के फिर यूं घूम के रियो जाएगा, ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हारे यहीं रुक कर जाए? वो भाई आदमी जो है वो रुकता वहां है जो रास्ते में पड़ता हो। भाई आपने होटल खोल ली, अगर वो हाईवे पे रास्ते में पड़ती है तब तो कोई आता जाता रुक ही जाए, पर आपने कहा हमने 10 किलोमीटर अंदर खोल रखी है, बहुत बड़ी होटल है और बहुत बड़ा पैसा लगाया उसके अंदर, और वहां पर कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा, सबको जल्दी है अपने काम में। तो इसलिए क्योंकि इधर आना जाना ही जो है उसका तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जहाज का एक दिन की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, तो उसकी तो एक दिन का किराया बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वो तो कहेगा भाई यहाँ जाएंगे फिर यहाँ रुकेंगे, अरे यहाँ क्यों रुकना, ये रास्ते में पड़ता नहीं, यहाँ रुक के चले जाना। और यहाँ तो जितने लोग रुक रहे हैं वो रुक ही रहे हैं, और बाकी फिर देखते हैं कि सीधे अपने तो आगे निकलो, इधर आगे जाके सिंगापुर आता है, सिंगापुर रुकेंगे। पहले से बड़ा पोर्ट जो है कौन सा है? सिंगापुर। तो यहाँ से जो भी जहाज निकलते हैं वो सीधे सिंगापुर जाते हैं, इधर रुकते ही नहीं है।
तो इधर रुकते ही नहीं है। तो ये अम्बन टोटा बंदरगाह चला नहीं, चला नहीं, आपने बना तो दिया, अब ये चल नहीं रहा। अब चल नहीं रहा तो क्या हुआ, तो इधर पैसे आ नहीं रहे, इन्होंने खर्चा तो कर दिया, जो रिटर्न होना चाहिए वो रिटर्न आ नहीं रहा। इधर इन्होंने कुछ दिनों बाद में इससे पैसे मांगने शुरू कर दिए, ला भाई हमारे पैसे दे वापस। पैसे तो उधार भाई तो है, पर पैसे तो पैसे हुए, पैसे वापस दे। अब ये कहे यार पैसे तो वो तुमने कहा था चलेगा, तो चल ही नहीं रहा। अब चल नहीं रहा तो यार ये तो देख तुम्हारी है, ये हम थोड़ी जानते हैं चले नहीं चले, भाई हमने तो बना के दे दिया, अब चले नहीं चले वो तो तेरी बात, हमें तो हमारे पैसे वापस दे। इन्होंने कई दिन कोशिश की, फिर कहा साहब ये तो अब पैसे कहां से दे, हमारे पास पैसे है ही नहीं। तो है नहीं तो फिर ऐसा कर, तेरे से नहीं चल रहा तो ये बंदरगाह ऐसा कर हमें दे दे। तो ये जो बंदरगाह है ये 99 ईयर्स की लीज पर किसको दे दिया गया, चाइना। और चीन को इससे कमर्शियल काम करना भी नहीं है, चीन ने बनाया ऐसे है कि यहां पर कोई कमर्शियल तो जहाज आकर रुके ही नहीं, इसको वो यूज करेंगे डिफेंस के लिए। उनको यूज करना है कि हिंद महासागर के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़नी चाहिए, और हिंद महासागर में प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी, तो अपने पास एक खुद की जमीन होनी चाहिए वहां पर। अब हिंद महासागर में खुद की जमीन कहां से लाओगे, ऐसे तो आपको कोई दे नहीं रहा। इनको पहले उधार दी, उधार देकर इन्हीं की जमीन ले ली, और लेकर अब कहा कि अब ये हमारी है, अब यहां पर हम जैसा चाहेंगे वैसा कार्य करेंगे। और फिर ये गया इनका मन टूटा बंदर का, ये आपसे तो एक तो आपकी जमीन चली गई, और किसी देश की जमीन इस तरीके से कोई दूसरे देश के पास चला जाए, ये तो उसकी संप्रभुता के खिलाफ है पूर्ण रूप से, कि आपकी तो जमीन ही जा रही है, और जा क्या रही है वो आपको ऐसे देनी पड़ रही है क्योंकि आपसे उधार नहीं चुकाया जा रहा। और फिर दूसरे भी और कई प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट था, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के लिए जो है वो उन्होंने इनको उधार दे रखा है, और वो पैसा इनसे वापस चुकाया नहीं जा रहा। इनके पास इन जो कमाई होती है वो होती है टूरिज्म से। टूरिज्म जो है श्रीलंका में एकदम से नीचे गिर गया। श्रीलंका की कमाई का एक बड़ा सोर्स जो है कहां से आता है, टूरिज्म से आता है, और टूरिज्म श्रीलंका के अंदर एकदम से खत्म हो गया। श्रीलंका के अंदर एक जो है ब्लास्ट हो गया था, एक ईस्टर का दिन था, और ईस्टर के दिन वहां पर जो है वो एक ISIS वाले हैं जो पहले तो इराक और सीरिया में एक्टिव थे, वहां पर उनको हरा दिया। हराने के बाद में वो लोग आ गए इधर साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में श्रीलंका के अंदर एक्टिव हो गए। और श्रीलंका में एक्टिव होकर वहां पर एक वो उनकी गैंग का कोई व्यक्ति था, वो गया और उसने ईस्टर के दिन एक चर्च में, और चर्च में जाकर खुद को उड़ा दिया। खुद को उड़ा दिया तो वो बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया। और इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होने के बाद में पूरे यूरोप के अंदर और यूं डर फैल गया कि यार श्रीलंका जाना बहुत खतरनाक है, श्रीलंका के अंदर ISIS वालों का आतंकवाद है। तो इसलिए लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। बंद कर दिया तो टूरिज्म कम हो गया, इधर टूरिज्म कम हो गया, फिर आ गया कोरोना। कोरोना कारण टूरिज्म, और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई है सेक्टर तो टूरिज्म है, तो टूरिज्म की हालत बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इनकी इनकम तो बिल्कुल रही ही नहीं, और उधार बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अब ये उधार कहां से चुकाओगे, अब चुकाने के लिए है नहीं, तो इसलिए फिर गली गली जाकर मांग रहे हैं। मांग कर रहे हैं, उसके बाद में जो आपकी आवश्यक चीजें उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, कि बाहर से आपको आयात करना है ऑयल, तो आपको ऑयल खरीदना है, पर ऑयल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पुराने वाले उधार चुके हुए नहीं है, और अब कोई उधार देने को लिए तैयार नहीं है, डॉलर आपकी जेब में है नहीं। तो बाहर से आप कोई LPG लेकर आओगे, बाहर से कोई पेट्रोल डीजल लाओ तो वो है नहीं। यहाँ पर जो चीजें आपके यहाँ उत्पादित नहीं होती है वह सारी चीजें एक देश में उत्पादित नहीं होती है। बाहर से आपको गेहूं भी लाना है, दाल लानी है, तो उसके लिए पैसे नहीं है। तो फिर देश के अंदर गेहूं की शॉर्टेज, देश के अंदर दाल की शॉर्टेज, देश के अंदर LPG की शॉर्टेज। एक बार LPG का सिलेंडर खत्म हो जाए, श्रीलंका में भी स्थिति यह है कि सिलेंडर एक बार खत्म हो गया तो फिर भूल जाओ, दो तीन हफ्ते नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ कि मेरे पास पैसे हैं। अरे पैसे तो हैं पर सिलेंडर नहीं है। पैसे तो हैं लोगों के पास में, पर भाई वहां की करेंसी तो है ही, परंतु सिलेंडर नहीं है मार्केट के अंदर। घूम 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 के देखो, फिर सरकार ने उसको राशनिंग कि हम बांटेंगे और एक आदमी को एक ही सिलेंडर दिया जाएगा, और वो सिलेंडर देखो ध्यान से यूज करो, फालतू जो है वो उसका गलत उपयोग नहीं किया जाए। चुपचाप खाना बनाओ और बंद कर दो, फालतू उसका गलत उपयोग नहीं करेगा। ऐसे नहीं साहब इससे थोड़ा और मसाले भी बढ़ा लेते हैं, कुछ और पकवान बना लेते हैं, ना ऐसे फालतू पकवान कुछ नहीं बनाने। अभी देश चल रहा है संकट में, तो देश किस में चला गया, संकट में। किसकी वजह से, उधार, ऋण बहुत ज्यादा लेने की वजह से देश की हालत हो गई खराब। तो ये बैलेंस ऑफ, और अभी फिर श्रीलंका ने कहा है कि बट जनता आ गई सामने कि साहब हमें तो चाहिए चीजें, और वो जो जनता जिसको अभी तक फ्री में चीजें मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, वो जनता जो है विरोध प्रदर्शन करने लगी, हाहू करने लगे। जनता को इतनी बातें थोड़ी समझ में आए, वो हाहू करने लगे तो तोड़फोड़ मचा रहे हैं। तो फिर श्रीलंका की जो है वो पुलिस लगी, उसने फायरिंग कर दी, गोलीबारी की, और फायरिंग के अंदर लोग मारे गए। अब फायरिंग में लोग जो मारे जाएंगे वो क्या चुपचाप बैठ जाएंगे,
जो मारे गए फिर वो और ज्यादा उद्वेलित हो जाएंगे, अच्छा गवर्नमेंट ने फायरिंग की, अब तो और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे कई लोग फिर राजनीतिक लोग से जो मजे लेने वाले होते हैं, हाँ अरे करो करो, मारो इसको, तोड़ दो, खत्म कर दो इसको, तोड़ फोड़ हो जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी देश के अंदर। देश अच्छा खासा देश चल रहा था और किसमें चला गया वो, गृह युद्ध में। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट आपका बहुत घटिया था। एक घटिया इकोनॉमिक मैनेजमेंट से देश की स्थिति, अच्छे खासे देश की स्थिति क्या हो जाती है, उसका एक बड़ा एग्जांपल कौन सा है, वो श्रीलंका। और ऐसी स्थिति पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान को तो कह रहा अभी ये आदत हो गई है, श्रीलंका के लिए नया है। पाकिस्तान को ऐसे संकट को संकट ही नहीं लग रहा उनको, अरे ये तो हमारा नॉर्मल है, हमारे तो अच्छे